सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेश पर पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। JUI से मौलाना फजल रहमान और PTI के रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर भी शरीक हुए। वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब करते हुए कहा, सी पैक से पाकिस्तान में रोजगार के मौक़े पैदा हुए। मनसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। चीनी वफ्द का पाकिस्तान आना दो तरफा रवाबित का हिस्सा है। सी पैक के जरिए तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ का इजलास में खिताब, कहा मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास के इनेकाद खुशाइंद है। पाक चीन मुआहिदों से तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। तरक्की के अहदाफ के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ चलना और सरमायाकारी की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। कहा, पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के अवाम की मरहून मिन्नत है। उसके लिए अवामी राब्तों को हमवार करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। पाक चाइना दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तिलाफात से बालातर है। मौलाना फजल रहमान का तीसरे पाक चाइना मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब, कहा पाक चाइना दोस्ती पर कौमी सतह पर इतफाक पाया जाता है। मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सी पैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। हिना रबानी घर बोली, मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शिरकत खुशाइंद है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दहशत गर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेहकाम सी पैक के लिए जरूरी है। खालिद मकबूल सदीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन के ताउन के ख़्वाहां हैं। चीनी वजीर लो जियान चाओ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर दोनों ममालिक का मुकम्मल सियासी इत्फाक़ राय है। ये दोस्ती वक्त के हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्फाक़। चीनी वजीर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। चीनी वजीर ने दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत की मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों पर गौर भी एजेंडे में शामिल। बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। बेहतर होता इत्तेहादियों से बातचीत करके ही बजट तैयार किया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी जलसे से खिताब, कहा हुकूमत मुल्क मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। सिंध में अमन व अमान के लिए वज़ीर आला की मेहनत के नताइज नजर आ रहे हैं। हमने मुश्किल वक्त में मिलकर मुल्क की मईशत को संभालना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए कमेटियों की सतह पर मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियाँ पंजाब के इंतजामी ओहदों के मुस्तक़बिल का फैसला भी करेंगी। नून लीग की नुमाइंदगी अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की टीम में यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं, जबकि पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली गिलानी पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा हैं। पंजाब के मामलात के बाद सिंध के तरक्याती मंसूबों और सिलाह मुतासरा इलाकों की तामीर और तरक्की पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी सिलाह मुतासरा इलाकों में मकान, अस्पताल और तालीमी इदारों की तामीर के लिए विफाक से ताउन की ख्वाहिशमंद।
बजट को कोई रोक नहीं सकता, डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, कहा बजट में कुछ कुताहियां और नालायकी भी है, ठोक बजाकर निष्कारी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है, हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने वफाकी बजट को मुल्की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब, कहा तनख्वाहदार तबका जो पहले ही मरा हुआ था उसे और मार दिया गया। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 9% की जाए। लोग कुछ कमाएंगे तो टैक्स देंगे। गैर मुल्की दौरों पर सारे टब्बर को ले जाने की क्या जरूरत है, एक दो वुज़रा ले जाएं। कहा मुआशी बहरान की बड़ी वजह सियासी बहरान भी है, ऑपोजिशन को साथ मिलाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, कहीं ऐसा ना हो अवामी रद्द अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दे दी, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वादे के मुताबिक मुकम्मल ताउन कर रही है, फिर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग किसी सियासी जमात या हुकूमत का नहीं बल्कि अवामी मसला है। लाइन लॉसेस ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आला का ग्रेड स्टेशन पर कब्जा, सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, इनके साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। ये लोग स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, इन्हें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। कहा मौलाना फजल रहमान जमहूरी शख्सियत हैं, मौलाना और PTI एक ट्रक पर सवार हों ये जहन नहीं मानता। मामलात मुफाहमत से हल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अहम मुलाकात में वज़ीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर दाखिला के सामने रख दिए। कहा एहतजाज अवाम का हक़ है, मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। सेक्रेटरी तवानाई बोले लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेपरा की घरेलू बिजली सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट पर 400 रुपए, 501 से 600 यूनिट पर 600 रुपए और 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपए फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ पेश कर दी गई। वज़ारत सनअत व पैदावार ने हाइब्रिड और मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स से वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR को खतूत लिख दिए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाइब्रिड और मकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5 से बढ़ाकर 25% किया गया। ये इजाफा ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। कहा कई मारूफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में सरमायाकारी कर चुके। ज़्यादा सेल्स टैक्स का निफाज मौजूदा और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ एक्सपोर्टर्स की मुलाकात। वफ्द का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कहा मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हमें वो फैसले करने हैं जो मुल्क कौम के मुफाद में हो। सेल्स टैक्स रिफंड की बर वक्त अदायगी को यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान का नए माली साल का 930 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश। बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नुशैरवानी ने पेश किया। सूबे में अमन व अमान के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पुलिस और लीवीज़ की 7000 नई असामियाँ तख्लीक की गईं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 149 अरब 29,000 ज़रई ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में जलसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आई। तर्जमान महकमे दाखिला के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक़ दहशत गर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफ़ा 144 लगाने पर असम्बली में एतराज़ उठा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतियाज की कॉल दी तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बार बार आइन पामाल किया जा रहा है। फॉर्म 47 की वज़ीर आला और नॉन प्रोफेशनल IG पंजाब के इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके से पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तफ़ीर, सिपाही अनुश रफून, सिपाही मोहम्मद आज़म खान और सिपाही हारून शोहदा में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म कर रखा है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कराची में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। एयरपोर्ट, मलीर, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश। गुलशन मामार, सरजानी टाउन, सदर नुमाइश, रंगी, डिफेंस और नवाही इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। शहर कायद के कई इलाकों में बूंदाबांदी।